अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। तो 8 पार्ट का ये स्टेटमेंट है। टू एक्स और x minus 1 plus 1 over 3 is equal to 5 over 6 plus 2 over x minus 1 and condition is given x is not equal to 1। ठीक है, ये दिया गया हुआ है हमें और वो कहता है कि इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ये x माइनस 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा, और ये 3 और 6 आ रहा है, 6 के अंदर 3 आ जाता है, इसलिए ये इसका एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x over x minus 1, then 6 into x minus 1 into 1 over 3 is equal to 5 over 6 into 6 x minus 1 plus 2 over x minus 1 into 6 into x minus 1। ये देखें अब कैंसिल, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं x माइनस 1 से कैंसिल, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 6 6 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल। तो अब ये क्या बचता है, 6 2 are 12, x 2 plus 2 into x minus 1 equal to 5 into x minus 1 प्लस 6 2 are 12। ठीक है, तो थोड़ा ओपन करके देखें क्या बनता है। 12x प्लस 2x माइनस 2, 5x माइनस 5 प्लस 12। तो ये 12 प्लस 2 कितने हो गए, 14x। ये प्लस क्या इस तरफ आके माइनस का 5x हो गया इक्वलिटी के। ये 2 उस तरफ जाके प्लस का हो गया 2, ये माइनस 5 प्लस 12। तो ये कितना आ जाता है, 9x इज इक्वल टू, ये भी 9 आ जाता है, प्लस का 9 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब x इज इक्वल टू 1 आया है तो इसको चेक करें, ये हमारा अनडिफाइंड बना रहा है। चेक करने के लिए क्या होता है, हम लोग x माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या जाता है, 2 इंटू 1 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो ये 2 ओवर 0 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 0। ये 2 ओवर 0 जो है इज अनडिफाइंड है, 2 ओवर 0 इज अनडिफाइंड। इसको हम लोग वो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। सो देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप अगर ये इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका या सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये आगे ये था 8 पार्ट। उसके बाद 9 करते हैं। 9 पार्ट नंबर 9 है, वो है 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। कंडीशन दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस
-1 के। अब ये एक चीज़ सिचुएशन हमारे पास बन गई है, तो इसमें देखें ये एक्स स्क्वेयर -1 जो होता है ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू होता है x + 1 इंटू एक्स -1 के। ठीक है, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x + 1 आ रहा है, तो इनका जो एलसीएम होगा फिर वो हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास यही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -1, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं x + 1 इंटू एक्स -1। ठीक है, अब एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 इंटू 2/x² -1 माइनस, इसको अब इस तरह थोड़ा लिख लें x + 1 एंड x -1 इंटू 1/x + 1 इज इक्वल टू x + 1 इंटू x -1 इंटू 1/x + 1। ठीक है, तो ये x + 1 से कैंसिल, ये x + 1 से कैंसिल, ये x² - 2 आपस में कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 2 माइनस इंटू x -1, ये वाला आ गया, इज इक्वल टू x -1। ठीक है, तो ये आ जाता है 2 - x + 1 इज इक्वल टू x -1। तो ये x उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू ये x + x हो गया, ये -x उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 गिव्स अस x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 आ जाता है। अब ये चेक करने के लिए x की वैल्यू 2 पुट करके देखें, तो ये आ जाएगा 2/2² -1 -1/2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 = 4, 2/4 -1 -1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये कितना आ जाता है 2/3 -1/3 इज इक्वल टू 1/3 एंड दिस इज 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो solution set is equal to 2, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आता है इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन का, x व 2/3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2 इंटू x + 4 2x 2/3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2x + 4। ये है स्टेटमेंट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 2 × 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 1/6 माइनस, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये भी आ गया x + 2। तो हमारे पास जो टोटल बन रहा है ये एक तो x + 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 2 और 3 और 6 है, तो इन सब 2 3 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 ही आएगा। तो टोटल एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 × x + 2। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 6 × x + 2 इंटू 2/3 × x + 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 × 6 × x + 2 माइनस 1/2 × x + 2
मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो कुछ कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, x प्लस 2 कैंसिल हुआ तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 6 6 से कैंसिल हो गया। x प्लस 2 ऊपर है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 1 तो 2 3 ज़ार 6, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 6 6 से कैंसिल हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 2 ही आ गया माइनस, तो यहाँ पर ओनली 3 रह जाता है 3, ये -1 हो गया उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आ गया। आप इसको चेक कर लें तो ये आ जाएगा 2/3 × 5 + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2 इंटू 5 + 4। सिंप्लीफाई करके देखें ये क्या बनता है, 2/5 3 = 15 + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/5 2 = 10 + 4, तो ये आ जाता है 21, 2/21 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/14। अब इनका जो एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो वो 21 आ जाएगा, नहीं 21 42 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 6 7 ज़ार 42 माइनस 14 3 ज़ार ये आ गया तो ये 4/42, 2 पर कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 2/21, तो इधर भी 2/21 ही है। तो इट्स मीन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म के अंदर है। कहता सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ इसी तरह करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि उसके अंदर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करते हैं, वो है √3x + 4 = 2। ये होता है तो दोनों के तरफ स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा 3x + 4 रूट होल स्क्वायर = 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3x + 4 = 2 2 ज़ार 4, 4 उधर जाके माइनस होगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3x = 0 आ गया, x = 0 आ गया। तो हम लोग कहते हैं चेक करते हैं इसका कि आया 0 रखने से वो आंसर आता है या नहीं। तो चेक करने के लिए x = 0 रखा तो ये आ जाएगा 3 × 0 + 4 = 2, तो ये 0 हो गया, √4 2 तो ये 2 = 2 ही आता है। सो ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो करेक्ट है इसका मतलब। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा ठीक आया है। ठीक है जी, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है क्यूब रूट है 2x - 4 - 2 = 0 का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इस -2 को इक्वालिटी को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2x - 4 = 2। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, 2x - 4 ऑफ क्यूब = 2 ऑफ क्यूब, तो
तो ये क्यूब जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कहना, ये 3 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 4 4 2 8। तो ये माइनस 4 जो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2 पर डिवाइड करने से 6 आ गया। तो चेक कर लें। अब चेक करने के लिए यहाँ पर हम लोग 6 लगाते हैं, 3 रूट ऑफ 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 3 क्यूब रूट ऑफ 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है अभी हमारा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो 2 होता है, माइनस 2, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 आता है अभी, वो है x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि x माइनस 3, इसको इक्वालिटी को उस तरफ ले गए तो प्लस 7 हो गया। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लें बोथ साइड का, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 7 49। तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 3 इज इक्वल टू 51 इज इक्वल टू सॉरी 52, x इज इक्वल टू 52 होगा। आप चेक कर लें। ठीक है, चेक करने के लिए हम लोग 52 को ऐड करते हैं वहाँ पर। 52 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 52 में से 3 निकाले तो 49 आ गया। रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। हेंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 52। ठीक है, ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 देखें ज़रा, वो है 2 क्यूब रूट और स्क्वायर नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये आपका IV पार्ट है। तो इसको दोबारा हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया और ये स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल हो गया, तो t प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये तो आ जाएगा 4t प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 25। ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4t इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो t इज इक्वल टू आ गया 9/4। इस 4 से डिवाइड करने के बाद 9/4 आ गया। अब जो है हम लोगों ने चेक करना है। चेक करने के लिए इसको हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो यह आएगा 2 इंटू 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। हम लोग कहते हैं 2 इंटू 9 प्लस 4 4 ज़ा 16/4 इज इक्वल टू 5। तो ये 2 इंटू 25/4, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 5, 25 का 5 आ गया और 4 का 2 आ गया स्क्वायर रूट के कैंसिल होने के बाद। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारे पास 9/4। ठीक है, पार्ट नंबर
5e था। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है, v पार्ट है 3 क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ से क्यूब लेते हैं, तो फिर देखें क्या बनता है। 2x प्लस 3 ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, तो ये क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब रूट और क्यूब के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x, तो ये 3 उधर जाके माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। पुट करके देखें कि आंसर बनता है, इनका आपस में इक्वलिटी आती है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, क्यूब रूट 2 इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 5 2 10 माइनस 10 प्लस 3, तो ये क्यूब रूट ऑफ माइनस 7, ये भी देखें, ये भी माइनस 7 ही बनता है, इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट ऑफ माइनस 7, ये इक्वल आ गए, बिकॉज 3 इंटू माइनस 3 7 जो होता है, क्यूब रूट जो होता है इज़ अ रियल नंबर। सो सॉल्यूशन ये सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस 7 इज़ अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर होता है, क्या होता है, ये एक रियल नंबर होता है, इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 देखें, वो है क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस t इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28। ठीक है, तो इनका भी आप वही करेंगे कि क्यूब रूट है तो दोनों तरफ का क्यूब ले लें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस t ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2t माइनस 28 ऑफ क्यूब। तो ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस t इज इक्वल टू 2t माइनस 28। तो इस t को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 2t प्लस t, ये माइनस 28 इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस 28, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 10। चेक करेंगे अब हम लोग ये ठीक है या नहीं। t को 10 किया तो ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 10 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 माइनस 28। ये देखिए माइनस 8 आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 इज इक्वल टू 320 माइनस 28। ये क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 आ जाता है, ये भी क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 इज अ रियल नंबर। So solution set is equal to 10। ठीक है जी, ये VI पार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं VII पार्ट करेंगे।
जो है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपको उसने ये दिया हुआ 2t plus 6 minus 2t minus 5 is equal to 0। ठीक है, तो कहते हैं आप इसको सॉल्व करें। तो इसको हम लोग ये करेंगे कि थोड़ा सा प्ले करेंगे इसके साथ, थोड़ा इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे कि 2t plus 6, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2t minus 5। ठीक है, अब स्क्वायर ले रहे दोनों तरफ का, तो क्या होगा 2t plus 6 स्क्वायर 2t minus 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2t plus 6 इज इक्वल टू 2t minus 5। ये 5 इधर आ जाएगा और ये 2t उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 plus 1 5 इज इक्वल टू 2t, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये 11 इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग कहते हैं सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वैल्यू 11 इक्वल टू 0 आ जाए। तो फिर सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये भी एम्प्टी सेट होता है, और यहाँ पर हम लोग इसको 5 इस तरह भी लिख देते हैं, ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं, VIII 8 पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें वो कह रहा है कि स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे रहा है, x plus 1 over 2x plus 5 इक्वल टू 2। कंडीशन दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, तो क्या बनेगा x plus 1 over 2x plus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x plus 1 over 2x plus 5 इज इक्वल टू 2 2 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x plus 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ होता है ना, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया इज इक्वल टू 4 इंटू 2x plus 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा x plus 1 इज इक्वल टू 4 2 8 8x plus 4 5 20। तो 20 को इधर ले जाएं और x को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 8x, ये x उधर जाके माइनस हो गया, माइनस x आ गया, ये 20 उधर, ये +1 है तो 20 उधर जाके -20 हो गया, तो ये आ जाता है 7x इज इक्वल टू -19। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -19/7। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसको x की जगह पर लिखें, -19/7 + 1/2 इंटू -19/7 + 5 इक्वल टू 2 आना चाहिए ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा -19 + 7/7 /2 इंटू -19 + 7 5 are 35/7 +
7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा। ये 7 किया तो -12 ओवर ये +2 इंटू 6 और 1, ठीक है। 2 6 और 12, ठीक है। -12 over 7 एंड सॉरी ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है, ओनली x के साथ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पर है, यहाँ तक ही है। तो ये 2 फिर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 19 और 38 होता है, ठीक है। तो 38 में से 35 गए तो 3 आ गया। ये हमारे पास आता है -2 और -38 -3 आ जाता है। और ऊपर का जो है 7, 19 - 7 12 होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा विच इज़ इक्वल टू 2। ये सारे 2 के हम लोगों ने जो ये वाला 2 है वो आ गया। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा ये आ जाएगा -19 over 7, ठीक है जी। ये था आपका आंसर, ठीक है। तो अब आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। और अगर आपको किसी जगह पे कोई किसी चीज़ का पता ना चला हो तो कमेंट्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो इसके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एब्सोल्यूट के ऊपर बात करेंगे। एब्सोल्यूट एक्चुअली सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है ए, नंबर ए है, तो एब्सोल्यूट को हम लोग ये स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। इससे शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये होता है इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए। और एब्सोल्यूट जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कि एब्सोल्यूट ऑफ ए इज इक्वल टू +BA हो सकता है और -BA हो सकता है। दोनों वैल्यूज़ वैलिड है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर उसकी फॉर्म में लिखना चाहें, क्या कहते हैं उसको, वैल्यू की शक्ल में लिखना चाहें, तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड -a इफ़ a इज़ लेस देन 0, ठीक है। अगर a लेस देन 0 होगा तो ये -a आएगा, और अगर a बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव a आएगा। देखिए जब लेस देन 0 होगा तो वो ऑलरेडी माइनस होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, फिर इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट से कि हमारे पास 6 है एब्सोल्यूट में, तो इसकी दोनों वैल्यूज़ आ जाती है, ये 6 के इक्वल आ जाएगा।
तो अगर -6 होगा तो भी इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इंटू -6 कहते हैं ना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी लेस देन 0 होती है। तो -6 होगा तो माइनस माइनस +6 आ गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ऑलवेज जो है ना वो हमारा प्लस वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है कि ये -a जो है वो जो होता है वो a के इक्वल होता है। ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में हो या प्लस में, वो आपस में सेम होती है और दैट विल बी इक्वल टू a ही होती है पॉजिटिव a के। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर 2 वैल्यू हैं मल्टीपल में, a b कोई 2 वैल्यू हैं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ठीक है, इनका जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो इस तरह ही आएगा। और इसी तरह अगर ये डिवीजन हो जाए तो तब भी वही बात है, a अगर b हो तो इसको हम लोग अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, अदरवाइज इट विल बिकम अनडिफाइंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं एब्सोल्यूट के वैल्यू के मतलब। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि क्या सॉल्यूशंस आते हैं, क्या वैल्यूज़ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।